ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। दीक्षा कल्याणक महोत्सव की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल आप लोग भगवान का जन्म कल्याणक मना चुके हैं। भगवान राजपाट को स्वीकार करेंगे, राज्य का संचालन करेंगे, सारी प्रजा के लिए षट कर्म का उपदेश देंगे, क्योंकि भूभूमि का अवसान होने के बाद कर्मभूमि का प्रारंभ होगा। उस समय सारी की सारी वस्तुएं कल्प वृक्ष के माध्यम से प्राप्त होती थी। भूभूमि की व्यवस्था है, वहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ता। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। आप जैसी कल्पना करेंगे वैसे पदार्थ आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। भोजनांग, भाजनांग, पानांग, आलयांग, सब प्रकार के आपको, यानी कोई वृक्ष आपको उसके सामने काम ना करोगे तो आपको बर्तन दे देंगे, आपको बिस्तर दे देंगे, आपको भोजन सामग्री दे देंगे, आपको और सारे वस्त्र आभूषण प्रदान कर देंगे, रोशनी प्रकाश आदि प्रदान कर देंगे। सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो कहलाती भोगभूमि। भोगभूमि कैसे जाता है जीव? इस भाव में जो मुनि को दान देता है और जिसने मनुष्य आयु का आश्रय कर लिया, वह यत्रेंच आयु का आश्रय कर लिया, वह फिर यहाँ का मनुष्य त्रेंच नहीं बनता, वह कहाँ चला जाता है? भोगभूमि में जन्म ले लेता है। और ये सम्यक दृष्टि है, दान दे रहा है तो नियम से स्वर्ग और मोक्ष को जाता है। लेकिन मिथ्यात्व के साथ यदि कोई है मनुष्य आयु आदि बांध लेता है तो दान के प्रभाव से भोगभूमि में जन्म लेता है। वह भोगभूमि मात्र भोग भोगना पड़ते हैं। युगल जीवन रहता है। जैसे माता पिता हैं तो वह एक पुत्र एक पुत्री को जन्म देंगे और उनका अवसान हो जाएगा। छींक और जम्भाई के माध्यम से कोई कष्ट नहीं होगा, उनका शरीर कपूर जैसा चला जाएगा। अब जो युगल पुत्र पुत्री हैं वही धीरे धीरे 21 दिन में, 35 दिन में और 49 दिन में ऐसे उत्तम मध्यम और जघन्य भोगभूमि की अपेक्षा उनकी वृद्धि होती है। और उत्तम भोगभूमि के 21 दिन में पूर्ण यौवन संपन्न हो जाती है। और वही आपस में पति पत्नी के रूप में रहते हैं। एक आर्य कहलाता, दूसरा आर्या कहलाती है। पति के लिए आर्य शब्द संबोधन होता है और पत्नी के लिए आर्या। वहाँ पर कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं, कोई आतंक नहीं, कोई रोग नहीं, इस प्रकार से विकलत्रय जीव वहाँ पर नहीं। तो वहाँ पर इस प्रकार की सुख सुविधाएँ भोगभूमि में रहती थी। तो उस समय भोगभूमि थी, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन भोगभूमि का अवसान होने के बाद कर्मभूमि आ गई। तो उस समय त्राहिमाम मच गई। अब पेट भरने के लिए कहाँ जाएंगे? किसी कुछ आता नहीं था, न कृषि करना, न खेती करना, न कुछ नहीं। तो फिर ये सारी बातें आदिनाथ भगवान ने समझाई। आदिनाथ भगवान आपको बताएंगे। आदिनाथ जब राजा थे तो उस समय सब नाभि राय के पास पहुँचे। उन्होंने कहा मैं नहीं, ये सारी चीज़ें बताने वाले कौन होंगे? कौन? आदिनाथ भगवान। और जो नाभि कैसे अलग की जाती है, नाभि से नाल
जब पुत्र उत्पन्न होता है उसका राज बताने वाले थे नाभि राय, इसलिए वह नाभि राज के नाम से प्रसिद्ध है। समझे आप लोग। और सारी ये व्यवस्थाएं की, षटकर्म की बताई आप लोगों को, कृषि है ना, अस्सी मसी, शिल्प, कला, वाणिज्य, ये सब जो बताया, ये सब आदिनाथ भगवान ने बताया। तो अभी आप दोपहर में सारी चीज़ें देखेंगे कि किस प्रकार के लोग उनके पास अपनी अर्जी लेकर के पहुँचे, निवेदन किया और उन्होंने कैसे कैसे उपदेश दिया। ये सारे आप 1 बजे से सारा कार्यक्रम देखेंगे। उन्होंने ब्राह्मणी और सुंदरी को जो विद्या सिखाई, अंक विद्या और शब्द, ये दोनों विद्याएं भी अपनी पुत्रियों को सिखाई। ये भी आप ये सारा का सारा यहाँ पर कार्यक्रम देखेंगे। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा करने के बाद फिर आप नीलांजना का नृत्य भी देखेंगे, जो कि उनको वैराग का कारण बनेगा और वह आत्म कल्याण के पथ पर प्रवृत्त होंगे। ये सारा का सारा वैभव उनके पास सामने रखा हुआ है। आप विचार करो, चिंतन करो, ये वैभव कैसे छूट गया। लोगों की प्रायः धारणा रहती है कि जो दुखी होते हैं वह धर्म को अपनाते हैं, जो दुखी होते हैं वह संयम को लेते हैं, जो दुखी होते हैं वह भगवान की शरण में जाते हैं। किसी ने लिखा भी है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में कोई धर्म पालन नहीं करना चाहता, ये प्रायः धारणा बनी हुई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मोक्ष मार्ग पर बड़े धर्म ध्यान कर रहे हैं वो सब दुखी हैं क्या? फिर तो ऐसा मानना पड़ेगा कि बेंगलोर में सबसे ज़्यादा दुखी में ही या था पहले। तो आप लोग धर्म कर रहे हैं, ऐसा दुखी हो क्या? फिर क्यों धर्म कर रहे हैं? सुनो, चक्रवर्ती भी धर्म मार्ग को स्वीकार करता है। इतिहास में जितने भी राजा महाराजा हुए, सामान्य व्यक्ति घर छोड़ करके संयम को धारण करे, कोई नियम नहीं, लेकिन राजा महाराजा तो प्रायः करके सभी सब कुछ त्याग करके अंत में कल्याण किया उन्होंने। तीर्थंकर को क्या कमी थी? घर में आने से पहले जिनके आंगन में माता पिता के रत्नों की वर्षा, सोचो, एक दिन में 4 बार, और कितने 14 करोड़ रत्नों की वर्षा। उन्हें कोई कमी रह सकती है क्या? 3 ज्ञान के धारी, स्वर्ग से आए तो पूरा स्वर्ग उतर के वहीं आ गया। जब तक वह घर में रहते हैं तब तक यहाँ के ना तो वस्त्र स्वीकार करते हैं मध्य लोक के, न भोजन, सारे के सारे व्यवस्था देवतागण करते हैं। उनके वस्त्र आभूषण जो भी आवश्यकता है सारे के सारे कौन पूर्ण करते हैं? उनके देवतागण। आपके यहाँ कोई देवता आते हैं क्या? कोई व्यवस्था करते हैं क्या? भोजन की भी, वस्त्राभूषण की भी सारी व्यवस्थाएं कौन करते हैं? देवतागण। उन्हें कोई कष्ट महसूस हो सकता है क्या? समझ में आ रहा है? और कुछ तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, रत्न निधियां, और जितना वैभव तीर्थंकर का होता किसी का वैभव होता नहीं। सारे आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं, ऐश्वर्य भी उनके पास है, सारी सेवा में लगे हुए, कभी रोग नहीं होना, आयु क्षीण नहीं होना, कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं होना। हाँ, ये बात अलग है कि मोक्ष तो होगा, ये शरीर तो छूटेगा, लेकिन जब तक रहेगा तब तक कोई भी रोग शोक आदि नहीं। जब तक वो घर में रहेंगे तब भी कोई किसी का मरण नहीं। फिर इसके बाद भी उन्होंने वैराग्य क्यों धारण किया? संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम से है लागे। उन्होंने संसार की वास्तविकता को समझ लिया। जो संसारी प्राणी से सुख मानता है, धन में सुख मानता है, स्त्री में सुख मानता है, भोजन में सुख मानता है, संसार में कौन सा सुख है? बोलो ना।
स्त्री का सुख, भोजन का सुख, धन का सुख। बोलो पूरी जिंदगी किस में निकल जाती है आप लोगों की? इन 3 चीज़ों की खोज में तो निकल जाती है। 21, 25, 30 साल निकल जाते स्त्री की खोज में। उसके बाद धन कमाने में लग जाता है, भोजन में लगा देता है पूरा समय। इसके अलावा है क्या इसके पास? इन 3 चीज़ों में उन्होंने कभी सुख का अनुभव नहीं किया, सुख नहीं माना, क्योंकि अनेकों अतृप्त होकर के चली गई। चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां होती हैं, वो भी तृप्ति का अनुभव नहीं कर पाए स्त्री से। 9 निधियां 14 रत्न होते हैं, सौधर्मिंद की 40 नील सचेंद्राणी अपने जीवन काल में निकल जाती हैं। एक देव की कम से कम 32 स्त्रियां होती हैं, 32 देवियां होती हैं, उन्हें भी तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ। भोजन की बात कहें, देवताओं को कंठ से अमृत झर जाता है। चक्रवर्ती के 360 रसोइये होते, किसी को भोजन से भी तृप्ति नहीं। धन की तो आपको बता दें, कुबेर का कितना खजाना होता है, सौधर्मिंद का कितना खजाना होता है, चक्रवर्ती की कितनी संपत्ति होती है, लेकिन इन सब में कोई तृप्त नहीं हुआ। इन सबको पाने के बाद ये वस्तु सत्य जब तक समझ लेते हैं, तब सारा संसार छोड़ करके दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो जाते। वो समझ गए, इस बात के लिए समझ गए कि वास्तव में ये सब व्यर्थ है। उन्होंने जीवन के अर्थ को समझ लिया, तत्वबोध हो गया, ज्ञान हो गया, सबको छोड़ करके आत्म कल्याण के लिए प्रवृत्त हुए। उन्हें मालूम था इस संसार में कहीं भी सुख का एक लव भी नहीं है, एक लेश भी नहीं, लवलेश मात्र लग रहा है। सुखाभास है, इस सुख के पीछे दुख है। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है, प्रतिबिंब समझते परछाई। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है, हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। दुनिया में इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, सब जुदा होते हैं पर धर्म जुदा नहीं होता। ये सद्धान जिसको एक बार जाग जाता है, वह व्यक्ति इस नश्वर पंचेंद्र के विषयों में कभी सुख की खोज कर ही नहीं सकता। उन्हें ये भान हो गया, उन्हें ये ज्ञान हो गया, उन्हें सबको छोड़ दिया। उन्हें संकल्प ले लिया कि हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्हें ज्ञात हो गया कि नग्नता के बिना मुक्ति नहीं मिलने वाली, नग्गो ही मोक्ष मग्गो। आचार्य कुंदकुंद महाराज ने लिखा, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। शेष उमज्ञा तीर्थंकर भी हों वस्त्रधारी, न सिद्धित, तो भी वह सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वीतरागता के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। उन तीर्थंकर की शरण में सब हैं, चक्रवर्ती है, राजा हैं, महाराजा हैं, सारे इंद्र हैं, देव चक्रवर्ती हैं, सबको छोड़ दिया, सारे वैभव को छोड़ दिया। कैसे छूट गया ये? तत्वबोध होते ही सब कुछ छूट जाता है। जब तक तत्वबोध नहीं होता तब तक ये सब पड़ा रहता है। लक्ष्मी व सर्वस्व मुमुक्षु चक्रलांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत्रण विवाहवत। आचार्य पूछवार स्वामी कहते हैं शंभु स्तोत्र में, लक्ष्मी है, विभव है, ये सर्व है, और चाहे चक्रवर्ती का वह सुदर्शन चक्र सब कुछ है, सब कुछ ये सब साम्राज्य सार्वभौम है, सारी जगह उनका अधिपत्य चलता है, लेकिन जरत्रण भवत, उन्होंने सूखे हुए तिनके के समान समझ करके छोड़ दिया। जीर्ण तृण सम त्याग, ये संपत्ति कैसे? सूखे हुए तिनके के समान उसको छोड़ दी। आदमी जिसे रात दिन कमाता रहता है, जिससे इतना पाप करता है, वह धन संपत्ति छूटना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसे तत्वबोध हो जाता है, चुटकी बजाते ही सब कुछ छूट जाता है। एकमात्र तत्व ज्ञान ही तो नहीं हो पा रहा है, बाकी सब कुछ बोध होता चला जा रहा है। भगवान के पास यह तत्वबोध था। अब मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान से आप क्या मांगना चाहते हो?
भगवान ने जो छोड़ा है वह चाहते हो, ये भगवान ने जिसके लिए सब कुछ छोड़ा है वो चाहते हो। भगवान ने राजपाट छोड़ा, पद छोड़ा, धन छोड़ा, वस्त्र छोड़े, दुनिया छोड़ी। भगवान के सामने वो मांग रहे हो कि भगवान ने जिसके लिए छोड़ा वो मांग रहे हो? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, बहुत कठिन है इसका उत्तर देना। आप भगवान की आराधना क्यों कर रहे हो, आप पंचकर्मा क्यों कर रहे हो, अभी सब क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? भगवान तो वीतरागी थे, आप वित्तरागी होके नहीं, पहले क्लियर कर लो। वित्त समझते हो? वित्त मंत्री से पूछ लो, धन से कितना राग है और धर्म से कितना राग है। ये छूटता है क्या? बोलियां लगाना पड़ती तब छूटता है। अभी देखना दोपहर में भगवान के जब वस्त्र देंगे ना तब बोली लग जाएंगी वस्त्र। भगवान ने जो छोड़ा उसे पाने के लिए बोली लगेगी। उनके वस्त्र आभूषण क्या चाहते हो आप बोलो? जो भगवान ने छोड़ा है वह चाहते हो या जिसके लिए छोड़ा है वह चाहते हो? जो जिसके लिए उन्हें छोड़ा वो चाहते हो तो वीतराग मार्ग अपनाना पड़ेगा। उसके बिना से संयम के बिना ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। जब तक संयम को अपने जीवन में धारण नहीं करोगे ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। जीवन किसका नाम है? मात्र शरीर की सेवा करने का नाम है, मात्र क्या सांस लेने का नाम है? ये तो नश्वर है। जीवन तो वो है जो संयम के साथ जिया जाता है, मोक्ष मार्ग के लिए जिया जाता है, वैसे ही जीवन माना जाता है। जीवन जी वन में जाकर, कहाँ? वन में जाकर जियो, यही जीवन है, बाकी तो सब भवभ्रमण है। आज आदिनाथ भगवान कह जाएंगे जीवन क्या है? जी वन में जाकर, वन में जाकर जियो, इसी का नाम जीवन है, बाकी तो संसार का भ्रमण है, इसमें और कुछ भी नहीं रखा हुआ है। एक आपको उदाहरण देना चाहते हैं, आप अपने जीवन का उपयोग किस रूप में कर रहे हैं। एक पिता थे, उन्होंने सोचा कि आखिरकार हम अपने पुत्रों के भविष्य के बारे में जानें। हमारे जो तीनों पुत्र हैं यह आगे जीवन में क्या कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक माता पिता को ये चिंता रहती है कि हमारे पुत्रों का भविष्य कैसे होगा, और होना भी चाहिए। वह माता पिता किस काम के जो अपने पुत्रों के भविष्य के बारे में विचार ना करें। तो उन्होंने क्या किया, उन तीनों पुत्रों के लिए कुछ बराबर बराबर मात्रा में अनाज प्रदान किया। उन्होंने कहा ये अनाज आप लोगों के लिए है, आप जैसा चाहो इसका उपयोग कर सकते हो। और वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। पहले के बुजुर्ग लोग ऐसे ही करते थे, यहाँ पर कुछ काम पकड़ा करके बच्चों को तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे, और राजपाट दे करके भी सारी संपत्ति छोड़ करके भी अपना अंत में कल्याण कर लेते थे, समाधि मरण कर लेते थे, मुनि बन करके कल्याण कर लिया करते थे। आज के पिताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, आज ही बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने परिवार से निर्वृत्त होकर गुरु महाराज के पास जा करके क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण करके अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। जैसे तिलवारा घाट में तत्व सागर जी आदि हैं, बहुत सारे महाराज ऐसे आत्म कल्याण में लगे हुए हैं। उन्होंने क्या किया, जीवन भर घर परिवार को देखा, संभाला, सब बच्चों को छोड़ करके अपना, वो तो मुनि दीक्षा चाह रहे थे, पर आचार्य भगवंत ने कहा नहीं, शरीर की क्षमता के अनुसार सबको कार्य करना चाहिए, और अंत में क्षुल्लक बना करके उन सबको आत्म कल्याण के लिए प्रवृत्त कर दिया। तो उन माता पिता तीनों बच्चों को पुत्रों को अनाज दे करके तीर्थ यात्रा पर निकले। लौट करके वर्षों बाद आए, तब उन्होंने एक एक पुत्र को बुलाया। पहले पुत्र को बुलाया, बोले बेटा वो तुम्हें जो अनाज दे करके गए थे हम, उसका क्या किया? बोले पिताजी अनाज था, क्या करते? खा लिया। जैसे आज का व्यक्ति कहता है ये जीवन मिला किसके लिए? खाओ पियो जो मौज उड़ाओ।
ईट ड्रिंक एंड भी मेरी, फिर दोबारा जीवन मिले पता नहीं। यावत जीवन सुखम जीवित ऋणम कृत्वा गतम विवेद भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक चार्वाक मत है जो यहाँ अपने भारत में, उनका कहना है जब तक जियो सुख से जियो, ऋण के लेकर भी घी पियो, मरने के बाद पुनः जन्म नहीं होता। ऐसी संसारी प्राणी खाने पीने मौज उड़ाने पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। क्यों? ये जीवन खाने पीने के लिए तो मिला है, मौज उड़ाने के लिए तो मिला है। कुछ लोग ये भी कहते हैं महाराज जी मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली है खाने पीने के लिए। देखो ना, नारकियों को खाने नहीं मिलता, 3 लोगों को नाच जो खाए, और वहाँ देवताओं में अमृत झर जाता है, कोई उठाकर खाता नहीं, तिरंचों में खाने नहीं मिलता। एक मनुष्य पर्याय है, उसमें अच्छे से खा लो, उसी में आप लोग महाराज बनकर एक बार खा रहे हो, वो भी सोच सोच करके ले रहे हो, त्याग कर रहे हो। ऐसी भी धारणा वाले लोग इस संसार में रह रहे हैं। उन धारणा वालों से मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा किसी पर्याय में खाने नहीं मिला, मात्र एक मनुष्य पर्याय खाने के लिए उसमें त्याग क्यों? तो मैं प्रश्न करना चाहता हूँ आप लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ, ये बताओ संयम क्या नरकों में है? वहाँ तो असंभव है। देव पर्याय में मजबूरी है, वहाँ तो कंठ से झरना ही झरना, वहाँ उपवास व्रत नियम संयम कुछ नहीं पाल सकते। तिरंचों में योग्यता ही नहीं है, अब बचे कौन? मनुष्य। मनुष्य में ही संयम पाला जाता है। भोग कर लो तो मनुष्य में, और संयम पाल लो तो मनुष्य में। एज यू लाइक कैन यू लिव, ये आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे जीना चाहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, खाने पीने के लिए ये मनुष्य पर्याय है और आत्म कल्याण करने के लिए मनुष्य पर्याय है। यदि खा पी करके मौज उड़ा करके चले जाओगे तो कुछ ही उपलब्ध होने वाला नहीं। जैसा पहले बेटे ने उस अनाज को भोग लिया, भोगों में निकाल दिया, अर्थात भोगों में ये अपने जीवन को कमा देगा। यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति में रहेगी। दूसरे पुत्र के पास पहुंचे, दूसरे पुत्र से पूछा, उसने उसे सुरक्षित रख लिया था, उसने कहीं पर अपना एक व्यवस्थित रख लिया ताकि अनाज सड़े ना, खराब ना हो, बस व्यवस्थित। इसका समझते हो? इसका अर्थ है शरीर की सेवा में पूरा समय निकाल दिया। ज़्यादा विषय भोगों में तो नहीं गया, पर शरीर की सेवा में धर्म ध्यान उसने ज़्यादा नहीं किया, जो समझो व्यवस्थित रखा रहा। तीसरे से पूछा, भाई बताओ तुमने क्या किया? उसने कहा देखो ना ये ढेर सारा हो गया। ढेर सारा कैसे हो गया? हम देखे तो बराबर बराबर। बोले मैंने खेत में बो दिया था, बोता गया बार बार फसल आती गई, इतना सारा अनाज हो गया। बस आचार्य कहते हैं तो भी मनुष्य पर्याय मिली है, इसका उपयोग करो। अनंत फले जो धर्म ध्यान की भूमि विषय हो, काना पोड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे। ये मनुष्य पर्याय काने गन्ने के समान है, कीड़े लगे हुए गन्ने के समान है। इसको भोग लोगे तो इसमें कोई रस नहीं है, क्योंकि सड़ा हुआ गन्ना किस काम का? कीड़ा लगा गन्ने में क्या रस मिलेगा? ऐसे इस शरीर में कोई रस नहीं है। इससे यदि उस गन्ने को भूमि में बो दिया जाए तो उसमें बहुत सारी फसल आ जाती है। वैसे इस मनुष्य पर्याय को धर्म ध्यान की भूमि में बो दोगे तो आपको अनंत फल प्राप्त होने वाला है और अनंत सुख प्राप्त होने वाला है। अनंत काल के लिए आप सुखी होने वाले हो। इसलिए धर्म ध्यान में इसका उपयोग करिएगा। ये कहानी आप लोगों को समझ में आई? आप कौन से नंबर के पुत्र हैं? लग तो नहीं रहे। यदि भोग आपके भी छूटे नहीं तो पहले नंबर के हैं। भोग छोड़ करके धर्म ध्यान कर रहे हैं, शरीर की सेवा कर रहे हैं, दूसरे नंबर के हैं। और यदि आप धर्म ध्यान में लग गए, संयम को धारण कर लिया तो आप तीसरे नंबर के हैं। अभी जब तक संयम नहीं आया तब तक तीसरे नंबर के अपने आप को स्वीकार नहीं करना। अभिषेक रहे हो ना, अभी और किसी की आरती उतर रही है, और जब तक आरती उतरती रहेगी तब तक काम नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए। धर्म ध्यान की भूमि में बोने का अर्थ है इस शरीर का सदुपयोग करना, संयम में लगाना। संयम में लगाओगे नहीं तब तक यह आपके लिए कुछ भी फल देने वाला नहीं है। यूं ही शरीर मिला था,
यूँ पर्याय मिली थी यूँ ही व्यर्थ चली जाएगी। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ जाता है वह अपना कल्याण कर लेता है। बातें करने से देखिए कुछ नहीं होता। समझे, धर्म की बातें बहुत दिनों से हो गई, तत्व ज्ञान की बातें बहुत दिन से हो गई। धारण करो सो धर्म है, बात नहीं करना, उपदेश नहीं देना, जीवन में कुछ धारण करना। आचार्य भगवंत हमेशा यही कहते थे कि जो तुम सामने वाले को उपदेश दे रहे हो पहले उसे अपने जीवन में धारण करो, क्योंकि वही उपदेश प्रभावी होता है जो वाणी से नहीं आचरण से अभिव्यक्त होता है। आपके जीवन में वो होना चाहिए जो आप धर्म ध्यान की बात कह रहे हैं, जो संयम की बात आप कह रहे हैं। तो धारण करे सो धर्म है, वरना कोरी बात, सूरज उगे तो प्रभात है वरना काली रात। सूर्य उगा है तो समझो प्रभात है। अकेली बात करने से क्या होगा? वैसे धर्म की बात करने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि आप उसको धारण नहीं करेंगे। आप बाजार में गए, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, लिस्ट बना करके ले आए। मान लो आप रसोई की दुकान पर गए, बहुत सारी मिठाइयों की लिस्ट बना के आ गए। लिस्ट बनाने से आपका पेट भर जाएगा क्या? बोलो। अरे लिस्ट मत बनाओ, ये कोई मिठाई खा लो तो भी पेट भर जाएगा। बहुत सारा पढ़ने से कल्याण नहीं होने वाला। जो आपने थोड़ा सा पढ़ा है उससे गुनो जीवन में धारण करो। जैसे आदिनाथ भगवान ने उसको गुना अपने जीवन में धारण किया, ये सारे राजपाट को एकदम ही छोड़ दिया। आपके मन में कभी ऐसा लगता है कि जो मैं जोड़ रहा हूँ वो छूटेगा तो क्या होगा? इतनी मेहनत से जीवन भर कमाया रखा चला जाए तो क्या होगा? मान लो आपको 2 वर्ष की कमाई चोरी चली जाए तो क्या होगा? आपकी अंगूठी खो जाए तो क्या होगा? सोने की, भोजन भी नहीं रुचेगा, नींद भी नहीं आएगी। फिर इतना बड़ा राजपाट छोड़ना, इसी तो कल्याणक मना रहे हैं हम उनका। इसलिए यहाँ पर आराधना करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मोह का महल है, इसको छोड़ करके वन में जाना बहुत कठिन है। और जो मोह के महल को छोड़कर वन में चले गए उन्हें हमारा सद्वार नमन है। कोई कल्याण का रास्ता इससे बड़ा और कोई नहीं होता। जीवन का एक ध्येय बनाओ, कुछ आयु का विभाजन करो, जीवन के समय का विभाजन करो। इतने वर्ष तक हमें क्या करना, इतने वर्ष तक कितना करना, इतने वर्ष तक कितना करना, वरना क्या होगा? इस जहां में ना जाने क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन मिली और मर गए। इसके अलावा और क्या किया? कुछ तो लक्ष्य निर्धारण करो, अपने जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन का प्रयोजन क्या होना चाहिए। जीवन के 2 प्रयोजन होना चाहिए। एक तो जीवन को सुधारना, जीवन के 2 प्रयोजन होना चाहिए। एक तो जीवन को सुधारना और दूसरा जीवन को संभालना। जीवन को सुधारो, जीवन को संभालो, तभी आप संयम को धारण कर पाएंगे, तभी आप मुक्ति का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तभी कल्याण हो पाएगा। क्योंकि जीवन को यूं ही विषय कषायों में मत गमाओ। अनादिकाल हो गए विषय कषायों में गमाते हुए। आप संयम के बिना कल्याण चाहते हो, सुखी होना चाहते, संभव नहीं। जिस बिना ना जिन राज सीजे, तू रुलो जग खींचने। आप लोग 10 लक्षण पूजन पढ़ते हो, तो संयम धर्म में ही आता है कि संयम के बिना जिन राज भी नहीं सीजे, माने वो भी सिद्धि को प्राप्त नहीं, उनका भी कल्याण नहीं हुआ। जब संयम के बिना उनका कल्याण नहीं हुआ तो तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है? जरा सोचो, विचार करो। अपने मन में ये धारणा बनाओ कि इस जीवन के अंत समय में हम संयम को धारण अवश्य करेंगे, और इसकी साधना अभी से प्रारंभ करना पड़ेगी, क्योंकि आयु का कोई भरोसा नहीं। आप लोग लग रहा है कि हम तो अजर अमर हैं, अभी तो हमें बहुत वर्ष जीना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों धर्म कर लेंगे, अभी तो पड़े हैं वर्षों। ऐसी धारणा वालों को सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि जीवन हमारा बहुत बड़ा है,
कब जीवन हमारा समाप्त हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए परमार्थ की बात सोचो, त्याग की बात सोचो, संयम की बात सोचो, वरना सब कुछ पाकर के दुखी रहोगे। सिकंदर सब कुछ पाकर दुखी रहा। ये बताओ, सब कुछ पाकर दुखी रहना चाहते हो या सब कुछ छोड़कर सुखी रहना चाहते हो? बोलो, तो लगे किस में हो? कह तो रहे सब कुछ छोड़कर सुखी होना चाहते हैं, पर लगे तो जोड़ने में हो ना। बचपन से क्या किया है? जोड़ते रहे और 21 के बाद जोड़ी में लग गए, जोड़ी बनाने में लग गए। जोड़ते भी रहे जोड़ी में और तिजोड़ी में, इसी में पूरा का पूरा जीवन निकाल दिया। अब थोड़ा चिंतन करो, विचार करो, ये हमारे आयु के जो शेष क्षण है वो किस में उपयोग करना चाहिए। जब तक आपकी आदमी को भान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तब तक वह गलती करता रहता है। जैसे ही भान हो जाए तो रोते नहीं बैठा जाता है, दुखी होते नहीं रहना पड़ता है। जैसे भान हो जाता है वैसे सबको छोड़ने का भाव बनाना पड़ता है। छोड़ने से ही कल्याण होता है। गाना गाने से नहीं होता, बोलने से नहीं होता, चिल्लाने से नहीं होता, दुखड़ा रोने से नहीं होता, बल्कि चलने से होता है। अभी हम बिहार करते चले आ रहे थे, रास्ते में तो हमारे साथ चलने वाले कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे, 10-10, 12-12 साल के बच्चे भी, लेवान जैसे वह चल रहे थे, अभ्यास जैसे चल रहे थे, अयास जैसे चल रहे थे, बहुत सारे बच्चे। अब वो चल तो रहे थे भक्ति बस, लेकिन थक भी रहे थे, क्योंकि तमिलनाडु में गर्मी बहुत होती है। बार बार पूछते थे, पापा कितना और बचा, भैया कितना और बचा, महाराज जी कितना और चलना अपन को। तो बच्चे थे तो पूछ रहे थे, पर ये आप लोग भी पूछो कितना और चलना है, तो क्या जवाब दूंगा मैं आपको? आप लोग पूछो कितना और चलना है, तो क्या बार बार पूछेंगे कि रास्ता कितना बचा है, रास्ता कितना बचा है, कितना और चलना है, कितना और चलना है? ऐसे पूछते रहने से क्या रास्ता हम पार कर जाएंगे? चलना तो पड़ेगा ना, रास्ता तो चलने पर ही पार होगा। ये बड़े लोगों को समझ लेना चाहिए। बच्चे पूछ ले कोई बात नहीं, लेकिन जब हम पूछने से नहीं होता पार, रास्ता चलने से ही होता है। 4 किलोमीटर बचाओ, चाहे 8 किलोमीटर बचाओ, चाहे 12 किलोमीटर बचाओ, पूछने से रास्ता तय नहीं होता। रास्ता को तय करने के लिए चलना ही पड़ता है, प्रगति करना पड़ती है। वैसे आप बहुत सारे शास्त्र पढ़ करके जान रहे हो कि मोक्ष मार्ग पर कैसे बढ़ा जाता है, रत्नत्रय कैसे धारण किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो क्या आप रत्नत्रय धारण करके आगे बढ़ गए? क्या आपको मंजिल मिल जाएगी, मोक्ष मार्ग मिल जाएगा क्या? मात्र पढ़ने से नहीं मिलेगा। विश्वसेन के राज दुलाले जैसे करके गए ना, वैसे करना पड़ेगा। आत्मा को विमल और निर्मल बनाना पड़ेगी, तब जाकर के कल्याण होगा। मात्र पढ़ लेने से, स्वाध्याय कर लेने से नहीं, बल्कि उसको अमल करना पड़ेगा। हमने जान लिया यहाँ से मैसूर कितना है, लेकिन वाहन भी तो आपको अपनाना पड़ेगा, चलना भी तो आपको पड़ेगा, तब तो आप पहुँचेंगे। पैदल चलना है तो पैदल चलने के लिए आपको चलना तो पड़ेगा। इसी पर मोक्ष मार्ग जानना ही पर्याप्त नहीं है, ये संसार असार है ऐसा कहते रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे आदिनाथ भगवान कदम आगे बढ़ाए, सबको छोड़ करके चले गए। ये मत सोचना कि दुखी व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है। संसार के दुख दुख नहीं है, संसार का सुख सुख नहीं है। वास्तव में ये तो परिकल्पना है, वासना मात्र, कल्पना मात्र है संसार का सुख दुख। आपको लग रहा है मैं सुखी हूँ, बिल्कुल सुखी नहीं हो आप। लग रहा आप दुखी हो, क्या दुखी हो? मान्यता का ऐसा रखे, ये संसार में सुख है ही नहीं। एक आपकी मान्यता, एक धारणा है कि समय में सुख की प्राप्ति हो रही है। ये धारणा को बदलने का प्रयास करो। यदि ऐसा होता तो तीर्थंकर कुछ भी त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती, भोगते भोगते कल्याण हो जाता उनका। ऐसा संभव नहीं है, उन्हें भान होगा ये सब क्षण भंगुर है, ये सब नश्वर है, ये कुछ दिख रहा है ना, ये सब स्वप्न मात्र है,
ये धन है, दौलत है, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, ये सारी चीज़ें जो है ना मात्र कल्पना है। ये ना हमारे थे, ना हैं और आगे ना हो सकेंगे। इसमें हम अपना अमूल्य जीवन क्यों खपा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा समझदार कौन? सब कुछ पाकर जो दुखी है वो, या सब कुछ छोड़कर सुखी है वो? समझदार कौन? ये सोच लो, विचार कर लो, चिंतन कर लो और आज ही निर्णय कर लो, क्योंकि आज दीक्षा है। आज दीक्षा है दोपहर में, समझे? 4 दीक्षाएं दोपहर में। कितनी? हाँ, 4 भगवान की दीक्षा नहीं होगी। भगवान की क्या है? हाँ, दोपहर देख लो, आप लोगों का नंबर भी आ सकता है। मैं नहीं दूंगा, भेज दूंगा आपके लिए। सुन रहे? क्यों? क्योंकि ये क्षण बड़े मुश्किल से मिलते हैं। संसार सागर से पार उतरने के लिए शरीर मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है। संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, रचने बचने के लिए नहीं। मैंने अभी कहा आप लोगों से, नरकों में तो असंभव है संयम, देव पर्याय में मजबूरी है, और त्रियंजक का योग्यता नहीं। योग्यता किसके पास बची अब? और आप भी अपने को महाराज अभी हम योग्य नहीं हैं, हमारी मजबूरी है, हम असंभव हैं, फिर क्या करोगे? फिर बताओ। मनुष्य पर्याय में कोई ना मजबूरी है, ना कोई अयोग्यता है, और ना कोई असंयम असंभव है, बल्कि इसी में सब कुछ संभव है। ये मनुष्य पर्याय है, इसमें कोई मजबूरी नहीं है। आपको संयम धारण करने में कोई मजबूरी नहीं है, कोई बाधक नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल कोई बाधा आपको उत्पन्न नहीं कर रहा है। सारा का सारा मार्ग खुला हुआ है, आपको निमित्त भी मिल रहे हैं, भाव भी थोड़े बनते हैं। थोड़ा और बनाने का प्रयास करो, भावों को जगाने का प्रयास करो, क्योंकि आदिनाथ भगवान यही उपदेश दे करके गए हैं, संसार में सब कुछ व्यर्थ है, देवों की सेवा भी व्यर्थ है, ये सब राजभोग पाठ सब व्यर्थ हैं। राज समाज महाग कारण बैर बड़ा बन हारा, ये सब छोड़ करके जाओ, इससे कुछ भी नहीं होता। और एक बात ध्यान रखना, अंधेरे में छाया, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय माया कभी किसी का साथ नहीं देती। दुनिया में कौन किसका साथ देता है? साया भी साथ छोड़ देता है जब घोर अंधेरा होता है। अंधेरे में ही आपके शरीर की छाया भी काम नहीं करती, बुढ़ापे में काया, शरीर काम नहीं करता है, और अंत समय माया कोई काम नहीं करती। कितनी भी जोड़ लो तुम हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। आपने कभी देखा कफन में जेब होती? नहीं होती। जब जन्म हुआ था तब भी जेब थी क्या? कपड़े ही नहीं थे, जेब क्या हो गई? और अंत समय कफन में भी जेब नहीं होती। फिर जेब के लिए इतनी मारामारी क्यों? इतना पाप क्यों? जेब भरने के लिए इतना पाप? रात दिन उसी की चिंता रहती है, 12-12 घंटे तक दुकान नौकरी उसी के लिए। किसके लिए? मात्र जेब भरने के लिए, मात्र आजीविका का निर्वाह करने के लिए। कभी आपने सोचा जीव का उद्धार कैसे होगा? जीव को हम उद्धार कैसे करें? संयम का अर्थ कोई जबरदस्ती नहीं है, तप का अर्थ कोई जबरदस्ती चीज नहीं है। संयम और तप का अर्थ है विष का त्याग और अमृत का पान, पंचेंद्रिय विषयों का त्याग करना और रत्नातर रूपी अमृत का पान करना। इसका नाम संयम, इसका नाम तप है। तीर्थंकरों को तप की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि तप के बिना इच्छा का निरोध नहीं, तप के बिना विषय वासनाओं से बचना नहीं। यदि बुरी भावनाओं से बचना है, विषय वासनाओं से बचना है, इच्छा का निरोध करना है, परमार्थ की ओर बढ़ना है, आत्मकल्याण करना है, आत्मा को स्वर्ण जैसा चमकाना है, भगवान बनाना है, तो तपस्या अपनाना ही पड़ेगा। तपस्या समस्या नहीं है, तपस्या तो सारी समस्याओं से ऊपर उठने की एक प्रक्रिया है। इस समस्या मत मानो। उपवास करना, व्रत पालना, नियम करना, ये सारे के सारे ये सब आपको समस्या से दूर उठाने वाले हैं, बहुत सारे रोगों का निदान करने वाले हैं। महाराज हमसे उपवास नहीं होता, व्रत नहीं होते, संयम नहीं होता, कोई बात नहीं, कषायों से बचो, क्रोध से बचो,
जो आपके पास धन दौलत उसका दान करो। वैयावृत्तम, वैयावृत्ति करना भी तप है। तन से, मन से, धन से जो जहाँ आवश्यकता है वो आप दान भी करते हो तो वो भी आपकी तपस्या मानी जाती है। शरीर साथ नहीं देता, कोई बात नहीं, बुरी भावनाएं अपने अंदर मत आने दो, मन से तपस्या करो। क्रोध मत करो, कषाय मत करो, किसी से उलझो मत, दुनिया से राग देश ज़्यादा मत रखो, जो हो रहा है होने दो, ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। जो अपने पास धन दौलत उसका जितना हो उतना दान करते जाओ, बाकी आजीविका के निर्वाह के लिए रखते जाओ। ये भी आपकी बहुत बड़ी तपस्या है। महाराज कर तो रहे हम तपस्या, देखो ना, जब से पंचकणक शुरू हुआ है तब से यहीं तो लगे हुए। ये तपस्या नहीं है। तपस्या तो वो है जो अंतरंग के परिणामों में कुछ परिवर्तन आ जाए। सोना जितना तपाया जाता है उससे निखर करके बाहर आता है, अग्नि से घबराता नहीं हो। ऐसे यदि समस्याओं से आप घबरा जाते तो आपकी तपस्या निरर्थक है। उपवास करना, वनवास में रहना और मौन धारण करना, स्वाध्याय करना, कुछ भी कर लो, सारी तपस्या का फल ये है हर परिस्थिति में आप शांत बने रहो। ये सबसे बड़ी तपस्या है। आचार्य भगवंत हम लोगों से एक ही बात कहा करते थे, अब थे कहना पड़ रहा है। क्या कहते थे? हे मुनि राजो, आज आप पहाड़ पर जाकर तपस्या नहीं कर सकते, आप शीतकाल में बाहर नहीं बैठ सकते, आप वर्षा काल में वृक्ष के नीचे साधना नहीं कर सकते, तो मंदिर धर्मशाला में बैठ करके कसाई मत करना। ये पंचम काल की बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी तपस्या है। 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हुए विमोशावास और शून्यागार में रह करके अपना धर्म ध्यान करना, बस कसाई नहीं करना। निमित्त तो बहुत मिलेंगे पर अपने उस कसाय को नहीं उत्पन्न होने देना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। आप लोग भी घर गृहस्थी में रहते सबके बीच में ज़्यादा लोभ मत करो, क्रोध मत करो, माया मत करो, अहंकार मत करो, ये भी आपकी तपस्या ही मानी जाएगी। क्योंकि तपस्या करने का अर्थ है अपनी इच्छाओं का निरोध करना। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो क्रोध आता है, और हमने इच्छा का निरोध कर दिया, क्रोध समाप्त हो जाता है। जब तक हमारे अनुकूल सब है तब तक क्रोध नहीं आता। जैसे हमारे इच्छा के प्रतिकूल हुआ वैसे क्रोध हमारे अंदर उत्पन्न होने लगता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखो। यदि आप बाह्य तपस्या नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, एकासन नहीं कर सकते, रस परित्याग नहीं कर सकते, आप कोई बात नहीं, ये आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तो कम से कम आप अंतरंग तप करने का प्रयास करिए। वो कौन सा तप करना? आपको वैयावृत्ति करना, कषायों को शांत रखना, विनय भाव रखना, अपने जो दोष हुए हैं दोषों का प्रायश्चित आदि करना, गुरुओं की विनय करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, आत्मा परमात्मा का ध्यान करना, ये सारा आप तपस्या कर सकते हो। इसके माध्यम से भी आपको आगे चलकर कोई तत्व प्राप्त होगा। क्योंकि इस तपस्या के बिना आप चाहो किसी का कल्याण हुआ तो किसी का नहीं हुआ। इस समस्या ही है संसार, और समस्या बनी रहेगी। तपस्या स्वीकार कर लो, संसार की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। संसार की समस्या से समाप्त होना है, सामान्य समस्या तो ठीक है, संसार की समस्या ही समाप्त होना है, उसका नाम है तपस्या। उसको आज आदिनाथ भगवान आपके सामने स्वीकार करेंगे। दोपहर में यह अवसर मत गमाना, क्योंकि जो देव लोकांतिक होते ना वो भले किसी पंचकर्णक में ना आए, एक भव अवतारी होते हैं, लेकिन वह दीक्षा देखने जरूर आते हैं, अनुमोदना करने जरूर आते हैं। इसलिए आप सब परिजन को बता देना, आज भगवान की दीक्षा होगी, उसकी अनुमोदना अवश्य कर लेना। क्योंकि जो दीक्षा की अनुमोदना करते हैं वही तो आगे चल कर के कृत कार्य को प्राप्त होते हैं। वह स्वयं तभी तो दीक्षा ले पाते हैं। आज अनुमोदना करिएगा, आगे आपके लिए वह तत्व प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। इसे समझो इस बात के लिए कि हमारे लिए अपने जीवन में यह नश्वरता का बोध करना है। ये संसार नश्वर है, भगवान की आत्मा जो थी वह अविनश्वर थी, तो हमारी आत्मा भी अविनश्वर है। जैसे भगवान ने इस नश्वर संसार को छोड़ करके और अविनश्वरता की ओर अपनी साधना की, हमें भी उसी साधना को आगे ले जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बोले महावीर भगवान की
आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्या सागर जी महाराज जी की, सागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती माँ तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 वर्ण नमोकार मंत्र।